फिर से आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। थोड़ी देर में कवासी लखमा की पेशी होने वाली है। कवासी लखमा के बेटे हरीश भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आबकारी घोटाले में हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले ये खबर आ रही थी कि उनकी भी शायद गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कवासी ये लगातार कह रहे कि गरीब आदमी को फंसा रहे। हमारे साथ अनंत शर्मा कोर्ट रूम से जुड़े हुए लगातार। अनंत, इस वक्त क्या स्थिति, क्या कवासी लखमा पहुंच गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं कोर्ट के 5वें फ्लोर पर मौजूद हूं और कवासी लखमा लिफ्ट पर चढ़ चुके हैं और कुछ देर में ही ये जो लिफ्ट आपको नजर आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर आपको नजर आ रहा होगा। ग्राउंड फ्लोर जैसे ही 5वें नंबर की यहां पर निशान पड़ते हुए नजर आएगी, कवासी लखमा जो है कोर्ट के अंदर आते नजर आएंगे। ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करके यहां लेकर आ रही है और तमाम दस्तावेज जो है खंगाल लिए गए हैं। तमाम जो आरोप थे वो तय हो चुके हैं और देखिए उसके बाद गिरफ्तारी कवासी लखमा की गई है। उनके बेटे इस वक्त न्यायालय में मौजूद हैं और वही उनके कवासी लखमा पक्ष के जो वकील हैं, देखिए 1 नंबर हो चुका है। पहले फ्लोर पर कवासी लखमा आ चुके हैं, दूसरे फ्लोर पर कवासी लखमा आ चुके हैं, पांचवें फ्लोर पर कवासी लखमा को पहुंचना है और कुछ देर में ही यहां से कवासी लखमा निकलते हुए नजर आएंगे और अतुल श्रीवास्तव जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वहां कवासी लखमा को पेश किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजों पर फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। और देखिए जिस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, 28 तारीख को ये जो पूरा छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी, शराब घोटाले मामले को लेकर तमाम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले गए थे। रायपुर में कवासी लखमा के घर पर छापा मारा गया। चौथे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, चौथे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। सुकमा में चौथे फ्लोर पर यहां पर कवासी लखमा पहुंच चुके हैं और देखिए अब कुछ देर में ही ये दरवाजा लिफ्ट का खुलेगा और कवासी लखमा यहां से बाहर निकलते हुए नजर आने वाले हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरें हम बंसल न्यूज में दिखा रहे हैं और कुछ देर में ही चौथे नंबर पर यहां पर रोक लिया गया। देखिए यहां पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात हो चुके हैं और सिक्योरिटी यहां पे काफी टाइट नजर आ रही है। और 5वां नंबर और कवासी लखमा देखिए ये अब कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं। और वहीं अगर बात करें तो अगर लगातार देखिए कवासी लखमा यहां पर पहुंच चुके हैं, ईडी की टीम के साथ यहां पर कवासी लखमा जो है पहुंचे हुए हैं और बहुत जल्दी कवासी लखमा को यहां लाया जाएगा। और देखिए कवासी लखमा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। बाहर निकल, बाहर निकल, अबे बाहर निकल। कवासी लखमा से हम बातचीत करेंगे और जी हाँ, देखिए कवासी लखमा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं कवासी लखमा, तो उनसे बातचीत की कोशिशें भी हो रही है, हालांकि चूंकि कोर्ट रूम में जा रहे हैं। तो देखिए कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोर्ट से लाइव तस्वीरें है। कुछ ही देर में अब चूंकि कोर्ट में जाने वाले हैं, उसके पहले आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर शिकंजा कसा जा चुका है, गिरफ्तार हो चुके, अब कोर्ट में पहुंचे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोर्ट रूम की तस्वीरें, ये कोर्ट की तस्वीरें। देखिए आप कोर्ट में पहुंच चुके हैं, 5वें फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए इस वक्त बड़ी हलचल 5वें फ्लोर पर, चूंकि कोर्ट रूम 5वें फ्लोर पर और यहां पर पहुंच चुके हैं कवासी लखमा, जिनसे अब यहां पेशी है कोर्ट में और उसके बाद यह तय होगा कि उनको कितने दिन की रिमांड मिलती है। हालांकि ईडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि बड़ी रिमांड उनको मिले, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे थे। वैसे उनको बुलाया गया, 2 बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन सहयोग उन्होंने नहीं किया था। अब चूंकि उन्होंने दोनों ही बार सहयोग नहीं किया, तीसरी बार उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी। लग रहा था कि अब इनकी गिरफ्तारी होगी और फिर पूछताछ के लिए इनको जब पेश किया जाएगा न्यायालय में तो रिमांड इनकी मांगी जाएगी। और चलिए अनंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनंत, क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है? हालांकि बहुत गहमा गहमी थी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कवासी लखमा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी टीम के साथ यहाँ पर कवासी लखमा को लाया जा चुका है। और जिस तरीके से देखिए एक बड़ा मामला था, शराब घोटाले मामला, चार्जशीट में कवासी लखमा का भी नाम था और वहीं अगर देखा जाए तो सभी चीजों पर जो जांच थी वो चलते नजर आ रही थी। और कुछ देर पहले ही कवासी लखमा को यहाँ लाया गया है, तो ईडी के स्पेशल कोर्ट में जो है पेश कर दिया गया है उन्हें। अतुल श्रीवास्तव जज है, फैसला जो है अब उसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हरीश लखमा इस वक्त यहाँ मौजूद है और वहीं उनके साथ उनके पक्ष के वकील जो है वो भी मौजूद हैं। ईडी के जो वकील है सौरभ पांडे, वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो दस्तावेज हैं वो तो संभाल लिए गए हैं। फिलहाल कवासी लखमा यहाँ पहुंच चुके हैं
अब देखना होगा इस पर फैसला क्या होता है। 28 तारीख को छापेमार कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में की गई थी शराब घोटाले मामले को लेकर। सभी दस्तावेजों को खंगाला गया था और उसके बाद जितने जो दस्तावेजों में जो क्लू मिलते हुए नजर आए थे उसको लेकर जो है ये कार्रवाई की गई थी। और उसी के साथ देखिए 3 बार से अधिक ये तीसरी बार जो थे कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे पूछताछ के लिए। लगातार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। समय भी खुद कवासी लखमा ने मांगा था इसे लेकर। कई बार अगर आज की बात करें तो उन्हें सीए के साथ पहुंचना था दफ्तर, लेकिन वो सीए के साथ नहीं पहुंच पाए थे। उनका कहना यही था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो वो यही कहते थे कि मैं तो हस्ताक्षर कर देता था जहां मुझे अधिकारी हस्ताक्षर करने को कहते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो घोटाला है वो सामने आ चुका है। और अगर बात करें, गृह मंत्री विजय शर्मा भी कहते नजर आ रहे हैं, FL10 जो लाइसेंस है जो दिया जाता है उसमें साफ तौर पर जिक्र कवासी लखमा का होते नजर आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लाइसेंस है वो जो पूरी ये प्रक्रिया होती थी उसमें कई बड़ी धांधली जो है वो की गई है। अब देखना होगा पूरे मामले पर कोर्ट का क्या फैसला होता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। लेकिन 2 बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों बार उन्होंने जवाब नहीं दिया। और तीसरी बार जब उनको बुलाया गया तो वो सीए को लेकर नहीं पहुंचे। तो क्या ईडी क्या यही दलील देगी, क्योंकि उनको रिमांड पर लेना है, तो रिमांड पर लेने के लिए चूंकि दोनों बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, पूछताछ में उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया या फिर वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, क्या यही दलील हो सकती है ईडी की? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, लगातार दस्तावेजों को प्रूफ दिखाने के लिए खुद कवासी लखमा समय मांगा करते थे। उन्होंने खुद बात कही है अपने बयानों में कि मैंने समय मांगा है। उन्हें समय दिया जाता था तमाम दस्तावेजों को सामने लाने के लिए। देखिए, जब पहले बार छापेमार की कार्रवाई होती है उसके बाद ईडी की तरफ से जो समन जारी किया जाता है उसमें कई पैसे मिलने के जो बात थी वो भी उस पूरे ईडी ने वहां पर रखा अपनी बातों को। लेकिन उसके बाद दस्तावेजों को सामने लाने की बात कही गई थी। जो उनके पास आय से अधिक जो संपत्ति थी उनका ब्यौरा देने को ले कहा गया था। शराब घोटाले मामले पर जो जांच चल रही थी उसका जिसमें उनका नाम जुड़ता नजर आ रहा था, अगर वो निष्पक्ष है तो उसके जो जितने जो दस्तावेज हैं वो उन्हें सामने लाने के लिए कहा गया था। इसी वजह से कवासी लखमा ने समय मांगा था। 3 बार उन्हें पूछताछ के लिए समय भी दिया गया। आज तीसरा दिन था, समझिए तीसरी बार जब वो पूछताछ के लिए गए थे। लेकिन आज उन्हें सीए के साथ पहुंचना था, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ पर साइन जो है करना होता है। इसलिए उन्हें ईडी के अफसरों के द्वारा कहा गया था कि आज जब पूछताछ के लिए जब आ पाएंगे तो अपने सीए को साथ लेकर आएंगे। लेकिन आज वो सीए को लेकर अपने साथ नहीं पहुंचे और उसके बाद देखिए उनकी गिरफ्तारी होती है। तमाम दस्तावेज जो है खंगाले जाते हैं। और देखिए, मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कोर्ट कक्ष जो है यहाँ पे पूरा साफ आप देख सकते हैं। अंदर कवासी लखमा है। पुलिस की जो बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस के जवान भी तैनात हैं। पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया गया और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जो है यहाँ पर कवासी लखमा को लाया गया है। उनके बेटे हरीश लखमा भी इस वक्त न्यायालय में ही मौजूद है। पहले खबरें ये चल रही थी कि हरीश लखमा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब देखना होगा कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। क्या रिमांड पर देने के बाद पूछताछ के लिए और इन्हें भेजा जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रहिए हमारे साथ। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, क्योंकि देखिए ये बड़ा मामला है और मामला जब बढ़ता गया तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो सुनते हैं। वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के और उनको ठग लिया गया। उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है, और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। जो भी है, कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी। इसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम ना रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियां हो। तो देखिए डिप्टी सीएम ने जो कुछ कहा बड़े अलग ही अंदाज में कहा। उन्होंने एक निशाना भी साध दिया, तंज भी कस दिया। साथ ही जैसे कि वो एक इमोशनल कार्ड खेलते आ रहे हैं, मैं अनपढ़ हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं गरीब हूँ मुझे कुछ नहीं पता। और ठीक उसी तरह से कि डिप्टी सीएम ने भी कह दिया कि उनको ठग लिया गया है। जो लोग उनके साथ उस वक्त थे वो इस वक्त उनके साथ नहीं है। तो लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि उनके लोगों को फंसाया जा रहा है बड़े बड़े घोटालों में, और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चूँकि वो विपक्ष में है, लेकिन ये तमाम जो घोटाले सामने आ रहे हैं इनमें निकल कर कुछ नहीं आता, सिर्फ घोटालों में फंसाया जाता है और गिरफ्तारी दिखाई जाती है। और
इन तमाम कवायद के बाद अब अगला नंबर किसका है, सबकी निगाहें इस पर हैं, क्योंकि एक बड़ा ये आबकारी घोटाला था। इस मायने में ये बहुत चर्चित घोटाला जिसे हम कह सकते हैं। तो आपको बताते चलें 28 दिसंबर 2024 कवासी लखमा उनके बेटे हरीश लखमा के घर पर भी छापा मारा गया। वहीं से शुरुआत होती है और 28 दिसंबर जब छापा मारा गया तो इनका जो रायपुर धर्मपुरा स्थित कवासी लखमा इनका जो बंगला है वहाँ पर टीम पहुँची थी और कार को घर से बाहर निकालकर उसकी भी तलाशी ली गई। इधर जो करीबी थे सुशील ओझा उनके चौबे कॉलोनी स्थित घर और सुकमा ज़िले के लखमा के बेटे हरीश लखमा और राजू साहू जो कि नगर पालिका अध्यक्ष थे उनके घर पर भी दबिश दी गई थी। तो एक बड़ा मामला, देखिए कोर्ट की तस्वीरें भी आप देखते चलिए क्योंकि ये इस वक्त अभी कोर्ट में मौजूद हैं और पेशी हो रही है उनकी, और इस क्या देखने वाली बात होगी कि क्या दलील ईडी देती है और क्या उनको रिमांड मिल पाती है। लेकिन उसके बीच आपको बताते चलें कि एक बहुचर्चित ये घोटाला मामला, और चूँकि कवासी लखमा ने कांग्रेस सरकार के समय चलाए गए इस सिस्टम को लेकर ईडी को जानकारी दी और तमाम चीज़ों को लेकर, और उनसे जो पूछताछ की गई ईडी उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आई। 2 बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, दस्तावेज खंगाले गए, लेकिन वो पर्याप्त सबूत भी नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए कई बार अनपढ़ होने का दावा करते हैं कि दस्तावेज में क्या कुछ लिखा है उनको पता नहीं। और चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं, हमारे साथ अनंत शर्मा जुड़े हुए हैं कोर्ट रूम से। अनंत, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है कवासी लखमा को लेकर। ये अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, देखना होगा क्योंकि कवासी लखमा इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं और देखिए कोर्ट पक्ष मेरे सामने मौजूद है। तमाम यहाँ पर पुलिस अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस की बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को अंदर कोर्ट में पेश किया गया है ईडी के द्वारा, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से देखिए पूरा शराब घोटाला का मामला था उसमें कवासी लखमा का भी नाम शामिल था, और उसी के आधार पर देखिए लगातार जो जांच थी वो ईडी करते नजर आ रही थी। 28 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में छापेमार की कार्रवाई की गई और उसके बाद वहीं कवासी लखमा के अगर बेटे की भी बात करें तो वहां पर भी ये कार्रवाई की गई थी, और उनके जितने जो करीबी थे कवासी लखमा के यहाँ पर भी कार्रवाई की गई। तमाम जगहों पर कार्रवाई की गई। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 से अधिक जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, और उसके बाद देखिए कवासी लखमा का जो रायपुर में धर्मपुरा में निवास है, सरकारी निवास, वहाँ ईडी की टीम पहुँचती है। तमाम दस्तावेज खंगाले जाते हैं। दस्तावेजों के आधार पर ईडी को कई बड़े सबूत जो हैं शराब घोटाले से जुड़े मामलों में मिलते हैं, और उसके बाद ईडी लगातार इन सभी चीजों के सबूत मांगती है। दस्तावेजों के जो लगातार जांच की जा रही थी उसमें कई जो पहलू निकलकर सामने आए उस पर लगातार कवासी लखमा से सवाल किया गया। तब कवासी लखमा ने कहा था कि मुझे कुछ समय चाहिए इन सभी चीजों को प्रूफ करने के लिए, तो उन्होंने समय मांगा था। उसके बाद 3 जनवरी का समय दिया गया पूछताछ के लिए, पहला समय उन्हें दिया गया। उसके बाद पूछताछ होती है। उस दिन अगर बात करें तो 10 घंटे से अधिक समय तक ईडी के साथ ईडी दफ्तर में उनकी पूछताछ होती है। फिर भी बात जो है नहीं बनती है, अगला डेट और मिलता है उन्हें पूछताछ के लिए। लेकिन आज तीसरा समय जो था कवासी लखमा को दिया गया था, और आज उन्हें सीए के साथ पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो बार बार यही कहते नजर आते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, और जो भी मुझे साइन करने के लिए दस्तावेजों में कहे जाते थे अधिकारियों के द्वारा तो उसमें उस जगहों पर मैं साइन कर दिया करता था, तो मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। इसी कारण उन्हें आज सीए के साथ बुलाया गया था, ताकि जो उनके जो तमाम दस्तावेज हैं उन्हें जब पूछताछ हो वो तो उसमें सीए कॉपरेट करते नजर आए। लेकिन आज सीए वहां उनके नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद देखिए आज भी पूछताछ की गई, लेकिन पूरे सबूत जो हैं वो साफ तौर पर मिले ईडी को, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में इस वक्त अगर बात करूं मैं, जो दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अतुल श्रीवास्तव स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी की गई है। अब देखना होगा पूरे मामले पे कोर्ट का क्या फैसला होता है। इस पूरे मामले पे देखिए विजय शर्मा का बयान भी, गृह मंत्री का बयान सामने निकल कर आ चुका है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं जो लाइसेंस की लेन देन होती थी उसमें भी एक बड़ा घोटाला किया गया था, और अधिकारियों ने कहीं ना कहीं एक तरीके से, अब देखिए लगातार कवासी लखमा भी इस बात को कहते नजर आ रहे थे कि मुझे अधिकारियों ने जहां पर कहा था, उन्होंने एपी त्रिपाठी का जिक्र किया था इस पूरे मामले पर, और एपी त्रिपाठी भी इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं। उन पर भी कार्रवाई की जांच जो है वो होते नजर आ रही है। तो देखिए पूरा ये मामला जिस तरीके से देखा जाए लगातार कार्रवाइयां जारी थी, और आज कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। पहले मेडिकल टेस्ट हुआ है और अब उन्हें कोर्ट में जो है पेश किया गया है। कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। कितने
दिनों की अगर रिमांड की बात होती है तो रिमांड कितने दिनों की होती है ये देखना होगा। और देखिए जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई होते नजर आई थी। देखिए अतुल श्रीवास्तव को श्रीवास्तव जो जज हैं, अतुल कुमार श्रीवास्तव, वो इस पूरे मामले को अभी देखते नजर आ रहे हैं कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, और जल्द ही इस पर कुछ फैसला यहां से निकलकर सामने आएगा और उसके बाद देखना होगा। कवासी लखमा लेकिन आज भी गिरफ्तारी के बाद यही कहते नजर आ रहे थे कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और देखिए मुझे जिस तरीके से वो यही कह रहे हैं कि मैं बस्तर के लिए काम करता था, बस्तर का आवाज उठाता था। जब उनके यहाँ पहली बार छापेमार की कार्रवाई हुई तो तब वो यही जिक्र कह रहे थे कि मैं बस्तर की आवाज उठा रहा था, जिसकी वजह से ईडी की कार्रवाई जो है मेरे घर में है। देखना होगा इस पे पूरा सामने आता है। इस वक्त ईडी की गिरफ्त में जो है वो कवासी लखमा आ चुके हैं। बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप ये दे रहे हैं कि 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, हालांकि दी नहीं है, अभी तो पेशी है, लेकिन 14 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने, तो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी, अब इनसे और पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो, क्योंकि तमाम अधिकारी जिनको अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है वो कुछ बयान दे रहे होंगे, वो कुछ दस्तावेज दिखा रहे होंगे, इनसे और कुछ पूछताछ की गई होगी। कई बार हमने देखा कि दो बार पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कई बार बातों को टालते नजर आए। ये भी बताया गया कि अनपढ़ होने का वो झांसा देते रहे, कंफ्यूज करते रहे, गरीब होने का हवाला देते रहे। तमाम चीज़ों को देखते हुए अब ये ईडी ने रिमांड की अवधि मांगी है। 14 दिन की ईडी ने रिमांड अवधि मांगी है। आबकारी घोटाला एक बड़ा और चर्चित घोटाला, जिसको लेकर एक बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है। ईडी ने तीसरी बार जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया तो उनको गिरफ्तार कर लिया। पहले पूछताछ हुई, सीए के साथ बुलाया था क्योंकि तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं दे पा रहे थे, और इसी वजह से अब उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सीए नहीं आए हैं उनके साथ, वो बाहर गए हुए हैं, वो अकेले आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें आप देखिए। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं क्योंकि कवासी लखमा बहुचर्चित घोटाले के मामले में, आबकारी घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिवासी, बड़े आदिवासी नेता इनको कहा जाता है, दादी के नाम से ये प्रसिद्ध है, लोकप्रिय नेता है और बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ईडी अब रिमांड मांग रही है 14 दिन की, तो अभी रिमांड पर लेकर इनसे और भी पूछताछ की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, कोर्ट में इनको पेश किया गया, उस वक्त बड़ी गहमा गहमी का माहौल था। हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी एक बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा कि इनको ठग लिया गया है, इनके साथ उस वक्त जो लोग थे अब वो नहीं है। तो उन्होंने वो लाइसेंसी प्रक्रिया का जिक्र किया है, FL10 लाइसेंस, चूँकि वहाँ पर कमीशन लिया जाता था, लेकिन जो लोग इनके साथ उस वक्त थे वो आज इनके साथ कहीं नहीं है। ये बड़ी बात, एक बड़ा तंज कसते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। तो देखिए तमाम चीज़ें हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि वो भी अब इस पूरे मामले पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, वो भी इस पूरे मामले पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तो इस मामले का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर अभी इस वक्त कोर्ट में, और पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। क्या रिमांड जो मांगी गई है 14 दिन की, क्या कोर्ट से वो रिमांड स्वीकृत होती है या नहीं होती है।